हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना नॉलेज। आज हम सेंसरी ऑर्गन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हम पार्ट 1 में स्किन पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। आज पार्ट 2 में हम टंग पढ़ेंगे। जैसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। टंग इज़ ए मोबाइल मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मोबाइल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि मूव हो सकती है, मूवेबल है। लोकेशन पार्टली इन द ओरल कैविटी एंड पार्टली इन द ओरोफेलेंजियल। जिसको ऊपर का साइड रहता है इसका, जो कि यह ओरोफेलेंजियल में रहती है, और जो बॉर्डर साइड रहती है वो ओरल कैविटी में बिलोंग करती है। इसके फंक्शंस क्या रहते हैं, जैसे कि टेस्ट प्रिस्क्रिप्शंस। टेस्ट मतलब जैसे कि टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उसमें से टेस्ट प्रिस्क्रिप्शन के लिए यह वर्क करती है। स्पीच आर्टिकुलेशन, जैसे कि हम स्पीच देते हैं, बोलते हैं, तो टंग का एक मेन इम्पोर्टेंट रोल है। मेस्टिकेशन मेस्टिकेशन यानी चबाना। चबाने में, जैसे चबाने में हमारे तीत यूज में आते हैं, पर टंग का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। डेग्लूटेशन, यह एक प्रोसेस होती है जो कि अगर हम जो खाना खाते हैं उसमें इसमें सलाइवा को मिक्स करके यह घोटने के लिए जो घोटते हैं उसको बोलते हैं डेग्लूटेशन। सेफ, इसका सेफ कैसे होता है, जैसे कोनिकल सेफ होता है। कोनिकल सेफ जैसे मतलब जैसे सामने से एक कोन का शेप जैसे होता है सामने से, वैसे इसका शेप होता है। इसका शेप कोनिकल होता है। जैसे कि हम इसके प्रेजेंटिंग पार्ट्स देखें कि टंग के कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसमें मेन पार्ट्स है रूट, जो कि यह ऊपर का जो भी पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का जो भी होता है यह रूट होता है। फिर बॉडी आती है, फिर एपेक्स। बॉडी, फिर एपेक्स। एपेक्स को हम टिप भी बोलते हैं। रूट, इट इज़ द अटैच्ड पार्ट ऑफ टंग। यह टंग का मोस्ट अटैच्ड पार्ट होता है। It is attached to the mandible and the thyroid bone of by muscles. यह mandible और thyroid bone से attached होता है। किसके किसके द्वारा attached होता है, मसल्स के द्वारा। और इसका अगला पार्ट पॉइंट देखें तो हम नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द टंग इंटर्स इट्स रूट से ही ब्लड वेसल्स और रूट नर्व्स इसी की थ्रोट इंटर होते हैं हमारे बॉडी और टीप में। हमने जैसे कि रूट के पार्ट देखे, हम जैसे टीप के पार्ट देखे। टीप का दूसरा नाम है एपेक्स। हम एपेक्स भी बोलते हैं टीप को। और जैसे कि टिप एपेक्स स्टार्टिंग में जो भी रहता है टिप, इट इज़ द एंटीरियर फ्री एंड। यह फ्री एंड होता है इंटीरियर पार्ट का। इट कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विथ सेंट्रल इंसुलिस, मतलब यह सेंट्रल कॉन्टैक्ट है। इसके मेन कॉन्टैक्ट सेंट्रल से होता है। बॉडी, हम आप बॉडी देखेंगे जो कि रूट और एपेक्स के बिटवीन का पार्ट है। द पार्ट ऑफ टंग बिटवीन इट्स रूट एंड टिप। इट हैज टू सरफेसेस, डोर्सल एंड वेंट्रल। जो ऊपर की सरफेस होती है इसे हम डोर्सल बोलते हैं, और जो नीचे की सरफेस होती है उसे हम वेंट्रल बोलते हैं। इसके दो बॉर्डर्स होते हैं, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। हम जैसे कि ऊपर की सरफेस देखेंगे जिसको हम बोलते हैं डोर्सल सरफेस। यह एक कॉन्वेक्स शेप में रहती है। और सल्कस टर्मिनेसिस, एन इंटीरियर वी शेप्ड ग्रूवी एंड डोर्सल ऑफ द टंग। ये इन्वर्टेड वी, मतलब जो उल्टा वी रहता है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड वी के शेप की टंग का शेप रहता है। जैसे वी ऐसे रहता है तो यह टंग ऐसी रहती है। डिवाइड्स द डोर्सल ऑफ टंग इनटू एंटीरियर 2/3 एंड द पोस्टीरियर 1/3। डिवाइड द डोर्सम, मतलब जो डोर्सम इसको डिवाइड करता है टंग को। एंटीरियर 2/3, इसको बोलते हैं एंटीरियर 2/3। यह है जो पार्ट, ये 2/3 है। जो यह पार्ट है पोस्टीरियर, ये 1/3 है। एंटीरियर 2/3 बॉडी ऑफ द टंग। जो एंटीरियर पार्ट रहता है यह बॉडी इसमें आती है ओरल पार्ट में, और एपेक्स आता है। और पोस्टीरियर 1/3 रूट ऑफ द टंग। ये रूट 1/3 में रूट आती है। डोर्सल सरफेस को हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा था सल्कस टर्मिनेसिस, जो कि अपोजिट वी साइड का रहता है। हम इसमें देखेंगे फोरामेन क्लिसियम प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ सल्कस टर्मिनेसिस, ए ब्लेंड फोरामेन। इट इंडिकेट्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियल थायरॉइड डिवाइड्स एंड थायरोग्लोसिकल डक्ट्स इन एम्ब्रियोइक लाइफ। हम देखेंगे सल्कस टर्मिनेसिस का जो मेन पॉइंट रहता है, जो ऊपर की साइड जो पॉइंट रहता है जहाँ पे सल्कस टर्मिनेसिस जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं फोरामेन स्लिकम बोलते हैं वो पॉइंट को। अगर हम टंग का डायग्राम देखें तो इसमें
जो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये फोरामेन सल्कर, ये फोरामेन टर्नेसिस है, और जिसका ये पॉइंट है उसको बोलते हैं फोरामेन स्लिकम। डोर्सल सरफेस ऑफ ओरल पार्ट, मीडियन फ्यूरो, लिंगुरल पेपिलाई, ये दो मेन पार्ट्स होते हैं। अब जैसे हम लिंगुरल पेपिलाई में देखेंगे, दीज आर द प्रोजेक्शंस ऑफ लेमिना प्रोफिलिया कवर्ड विथ एपिथेलियम। इसके 4 पार्ट्स होते हैं लिंगुलर पेपिलाई के, वैलेंट पेपिलाई, फिलीफॉर्म पेपिलिया, फंगिफॉर्म पेपिलिया, फोलिएट पेपिलाई। पहले हमने डोर्सल सरफेस देखी थी जो कि ऊपर रहती है, अब हम वेंट्रल सरफेस देखेंगे टंग की, जो कि नीचे की साइड होती है। द म्यूकोसा ऑफ दिस सरफेस इज थिन, स्मूथ एंड पर्पलिश, ये पर्पल कलर की होती है। बिकॉज पर्पल कलर इसलिए जिसमें इसमें सेलिवा ग्लैंड्स इसमें रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। फीचर्स, फ्रीमिनम लिंगुलाई, डीप लिंगुअल वैंस, पिलिका फिम्ब्रिटिया। यह फीचर्स इसमें प्रोवाइड। अब ये तीनों स्टेप्स को हम थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। फ्रीमिनम लिंगुलाई, यह मिडलाइन फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द टंग टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। यह पार्ट रहता है जो टंग का, जो कि अटैच्ड रहता है ओरल कैविटी से, इसको हम बोलते हैं फ्रीमिनम। और यह क्या, इसका वर्क क्या रहता है, यह म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है और कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, यह माउथ के ऊपर फ्लोर को कनेक्ट करने का काम करता है। डीप लिंगुरल वेन्स may be seen throughout the mucous membrane on either side of pharyngeal liguri। मतलब यह इसमें डीप वेन्स, जो कि डीप हमारे जो वेन्स रहती है जो ब्लड सप्लाई करती है, वह इसमें प्रेजेंट रहती है। पिलिका फिम्ब्रिटा, ए फिलिटेड फाउंड फ्लड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन लेटरेट टू द डीप लिंगुरल वेन्स। जो भी यह फोल्ड रहते हैं वेंट्रल सरफेस में, जो भी फोल्ड रहते हैं उसको बोलते हैं पिलिका फिम्ब्रिटा। मसल्स ऑफ टंग, इसमें कौन कौन सी मसल तो होती है, एक्सट्रिंसिक मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स में क्या आता है, टेक ओरिजिन्स ऑफ सब्सटेंस आउटसाइड ऑफ द टंग, जो भी आउटसाइड के जो भी सब्सटेंस रहते हैं उनके ओरिजिन जो पार्ट रहता है एक्सट्रिंसिक मसल्स में आता है। इंसर्ट इन द टंग्स, प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ टंग, ये टंग के मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करता है। चेंज द शेप ऑफ टंग, जो कि हम टंग की जो भी शेप चेंज होती है बोलते टाइम, खाते टाइम, यह उसका मूवेबल पार्ट करवाता है। इंट्रिंसिक मसल्स में हम देखते हैं तो विद इन द टंग चेंज इन द शेप ऑफ, यह भी शेप को चेंज करने का वर्क करता है। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है, जो कि हमने टंग पढ़ा।